Hello guys, so welcome to our new video of Income Tax Act 1961 part 2. In earlier part we have discussed about the important definitions of this act जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम, असेसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 कितने होते हैं और इनकम के हेड्स कितने होते हैं, उनको ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में हम कैसे सब डिवाइड करते हैं, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिडक्शंस क्या होती हैं सेक्शन 80C to 82U के अंदर, हमने ये समझा था लास्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं जो कि है, हमने जनरल रूल क्या समझा था, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जब कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया तो ये बताया था कि जो भी इनकम प्रीवियस ईयर की होती है उस पर टैक्स कब लगता है, नेक्स्ट ईयर में, जिसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेट ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में और सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, द ईयर विच बिगिनस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। और प्रीवियस ईयर क्या होता है, द ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं और नेक्स्ट ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर में जो हम अर्न करेंगे उस पर टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं, जिसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये जनरल रूल था, बट हमने बोला था वहाँ पे कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा दिया जाता है। तो वो एक्सेप्शंस को आज हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेप्शंस हैं क्या, कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिनमें इनकम टैक्स चार्ज होता है इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही। सबसे पहली एक्सेप्शन आती है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। अब ये नॉन रेसिडेंट होते कौन है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है आपका, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी फॉर द टाइम बिंग ये समझ लेते हैं वो लोग जो कि इंडिया में 182 डेज से कम स्टे कर रहे हैं। वो लोग जो इंडिया में 182 डेज से कम उनका स्टे है उनको हम जनरली नॉन रेसिडेंट समझ के अभी चलते हैं, जब तक हम फुल फ्लेज समझने के लेवल पे नहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पूरा समझेंगे, तब तक के लिए ये समझते हैं कि 182 डेज से इनका कम स्टे है इंडिया में और उनका बिजनेस कौन सा है, शिपिंग का बिजनेस है। तो अगर ऐसा कोई भी नॉन रेसिडेंट है जिसका बिजनेस शिपिंग का है, वो इंडिया से बाहर अपने लाइव स्टॉक या कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है इंडिया से बाहर शिपिंग के थ्रू, तो उसकी इनकम पे टैक्स क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स सेम ईयर में प्रीवियस ईयर में ही उनकी इनकम पे टैक्स लगा देगा, जो कि 7.5% होता है। जो भी इनका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है उसका 7.5% उनको टैक्स सेम ईयर में पे करना पड़ेगा, जिस ईयर में भी उनकी कोई शिप इंडिया से बाहर गई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन थी। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। इंडिया में कोई रहता है, इंडिया के रेसिडेंट्स, बट उनको इंडिया से बाहर भी जाना पड़ सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। तो अगर इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसकी इंटेंशन नहीं है इंडिया में वापस आने की इस असेसमेंट ईयर में, या असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के कुछ दिन बाद तक वो नहीं आ पाएगा इंडिया, वो लंबे समय के लिए इंडिया से जा रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, उसके इनकम पे सेम ईयर में ही टैक्स लगा देता है। जो भी उसकी इनकम होगी, जिस डेट को वो इंडिया से छोड़ के जा रहा है, उस डेट तक की इनकम पे सेम ईयर में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, बॉडीज इस्टेब्लिश्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। कौन सी बॉडीज, हमने पर्सन की डेफिनेशन में समझा था सेक्शन 2 क्लॉज 31 में कि कुछ पर्सन्स में कौन कौन लोग आते हैं, इंडिविजुअल आते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं, कंपनी आती है, देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आते हैं एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इन दोनों की बात हो रही है कि कोई बॉडीज़ बनाई गई, या तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन था। अगर आपको इन दोनों वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी अर्लियर वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते क्या है। तो हमने कोई बॉडी बनाई, या तो उसमें उस बॉडी में एओपी थे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बट वो बनाई कितने समय के लिए थी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 1 साल से कम के लिए बनाई। तो अब अगर हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं जिसको हमने सेम ईयर में डिसॉल्व करना है, तो उसकी इनकम पे हम नेक्स्ट ईयर टैक्स कैसे पे करेंगे जब वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है।
तो असेसिंग ऑफिसर इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करते हैं, सेम ईयर में उन पे टैक्स लगा देंगे जिस ईयर में वो क्लोज डाउन कर रहे हैं अपना इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये एक एक्सेप्शन है कि बॉडीज एस्टैब्लिश फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन आर लायबल टू पे टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। वेट नहीं करना होता है कि हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे, जिस साल हमने बंद कर रहे हैं बिजनेस को उसी साल टैक्स पे करके डिपार्टमेंट को एंड फ्री फ्रॉम आवर लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब होता क्या है, लोग अपनी टैक्स अवॉइडेंस के लिए एक स्कीम क्या यूज़ करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों या अपनी स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दिया जिनकी कोई भी इनकम नहीं है, तो इस तरीके से वो अपने टैक्स को रिड्यूस करते हैं। बट असेसिंग ऑफिसर अगर उनको लगता है कि ऐसा कोई केस है तो सेम ईयर में ही वो टैक्सेबल हो जाएगी, वो जो ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी सेम ईयर में ही टैक्स उस पर चार्ज हो जाएगा, ना कि असेसमेंट ईयर का वेट किया जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। सेम है ये इस्टेब्लिश फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर हम अपना बिजनेस जो कि पहले से चला आ रहा था वो इस साल हमने बंद करना है, क्लोज डाउन कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो अब उस पर वेट नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करने का। इस साल तक की जो इनकम है जब हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, इनकम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंगली जो भी जिस सेक्शन में हम फॉल करते हैं, पीजीबीपी में फॉल करते हैं, तो उस सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 40 तक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट करके पे ऑफ करके वी वांट टू गेट फ्री फ्रॉम आवर लाइबिलिटी। तो ये कुछ केसेस थे जिनकी इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लगता है, ना कि असेसमेंट ईयर में लगता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जनरल रूल की। Thanks for watching our video and we'll meet in next video for further discussion. For the time being, please like our video and comment down below for your suggestions and feedback, and please share it with your friends. Do subscribe our channel and do hit the bell icon so that our videos reach you timely. Thanks a lot for watching this video.